रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला करना है कि क्या कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं। ये आजाद कश्मीर है, आजाद कश्मीर है। हम कभी भी इसको मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। रियासत ने फैसला करना है कौमी मफाद अहम है या नून लीग का मफाद। नून लीग के मफाद के नाम पर जो मुल्क का हाल हुआ और सबके सामने है। पोलिंग स्टेशंस पर हमले हो, इंटरनेट बंद हो तो ये आज़ाद नहीं मकबूजा कश्मीर लगेगा। आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, मीरपुर के अवाम ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। इलेक्शन के दौरान 30 पोलिंग स्टेशन पर हमले किए गए। ये इनकी भूल है कि हम इनको वोट पर डाका मारने देंगे। 100% सीटें वापस लेंगे। हम पुरअमन रहना चाहते हैं, हमें पुरअमन रहने दिया जाए। कहीं पीपल्स पार्टी का भी एतबार न उठ जाए। हम शहीद बेनजीर भुट्टो की सियासत करना चाहते हैं, वरना मैं मुर्तजा और शाहनवाज का भांजा और आसिफ जरदारी का बेटा हूं। आजाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में नून लीग कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मीरपुर डिवीजन की 9 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून और 4 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। मुस्लिम लीग नून के हामियों का जश्न। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग ने कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। सियासी जमातों ने इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया, जो जमहूरी अमल की कामयाबी है। आवाम अगले मरहले में भी जोशो खरोश से जमहूरी अमल कामयाब बनाए। नून लीग की कामयाबी पर मरियम नवाज खुशी से निहाल। वजीर आला पंजाब ने एक्स पर जश्न और शेर की धाड़ पोस्ट कर दी। पीपल्स पार्टी का मुतनाज़ हलकों के नताइज रोकने और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, थैले खोलें, उनमें से जो भी निकलेगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद देखें। इंक्वायरी कर ली जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इलेक्शन में मसनूई कामयाबी नून लीग को ले डूबेगी। पीपल्स पार्टी का क्या है, वो दोबारा खड़ी हो जाएगी। नून लीग के खिलाफ कुछ न कुछ जरूर होगा। 3 बंदों ने जाली ठप्पे लगाए और नून लीग मकबूल जमात बन गई। इलेक्शन कमिश्नर मामलात को जल्द दुरुस्त कर ले। अगर सिस्टम हार गया तो असेंबली और जमहूरियत का नुकसान होगा और किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा, नून लीग ने कोटली में इंतखाबी अमल दागदार किया। चौधरी यासीन के आबाई हल्के में एकतरफा ठप्पे लगाए गए। इलेक्शन कमीशन नताइज रोककर धांधली वाले स्टेशन की हद तक फौज की निगरानी में री पोलिंग करवाए। कल 9 बजे तक पीपल्स पार्टी ने किसी ठप्पे की या धांधली की या ऐसी कोई बात नहीं की। उनकी सीनियर लीडरशिप जो है वो 1-2 प्रोग्रामों में मेरे साथ थी, वहाँ पे भी इस किस्म की बात नहीं की। उसके बाद उन्होंने ये बात की। पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत रात टीवी प्रोग्रामों में साथ बैठी थी। उन्होंने रात 9 बजे तक धांधली की कोई बात नहीं की थी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इंतखाबी अमल पर कोई एतराज़ है तो इंक्वायरी करा लें। तकरीर के दौरान हुदूद तजावुज़ हुई होंगी। उनकी तरफ से बिलावल भुट्टो की इज्जत और एहतराम में कोई फ़र्क नहीं आया। नून लीग फॉर्म 47 की पैदावार 2024 में इंतखाबात पे डाका मारा उन्होंने, तो उसी तरीके से कश्मीर के इलेक्शन पे डाका मारना चाहते हैं तो वो नहीं करने दिया जाएगा। प्री पोल जिस तरीके से हुआ है इस वक्त कश्मीर में, वो बहुत ज्यादा सवालिया निशान है। फॉर्म 47 की पैदावार मुस्लिम लीग नून को कश्मीर इलेक्शन पर डाका मारने नहीं दिया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, आज़ाद कश्मीर में प्री पोल धांधली हुई। विफाक और पंजाब हुकूमत की मुदाखलत ताहाल जारी है। गुज़श्ता रोज हमारे कारकुन को शहीद किया गया, पोलिंग एजेंट्स को अगवा किया गया, इंतखाबी कवानीन की धज्जियां उड़ाई गईं, लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोश रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, प्यारे भाई, सुबह हो गई है, ठंडा पानी पिए और सर पर भी डालें। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने फैसला सुना दिया। आपका तीर कश्मीर की वादियों में गुम हो गया। कश्मीर में हर तरफ शेर धाड़ रहा है। आपकी प्री पोल धांधली के प्रोग्राम नाकाम हो गए। पी के उम्मीदवार ने बैलेट पेपर्स के थैले पीपी के उम्मीदवार के घर से पकड़े।
धांधली का शोर मचाने वाले खुद धांधली करते पकड़े गए। इलेक्शन चोरी नहीं हुआ, अवाम ने नून लीग को वोट दिया है। मीरपुर के इलेक्शन ने बता दिया 2 अगस्त को भी शेर पर मोहर लगेगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब। विफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कहा नवाज शरीफ मुजफ्फराबाद पहुंचे तो नून लीग जीत गई थी। पाकिस्तान और कतर का दाखिली सिक्योरिटी से मुतालिक बाहमी ताउन और शराकतदारी को मजबूत बनाने का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोहा में कतरी हम मनसब शेख खलीफा बिन हमद अल सानी से मुलाकात। सिक्योरिटी से मुतालिक शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। वजारत दाखिला के दरमियान 2 तरफा ताउन को मुस्तहकम बनाने के आज़म का यादा। मोहसिन नकवी ने कहा सिक्योरिटी और मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम बनाने के लिए पुराज़म है। शेख खलीफा बिन हमद अल सानी ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। 2 तरफा इश्तराक मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। कुवैती वजीर खारजा 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात के शोबों पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। दोनों रहनुमा इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। पाकिस्तान और कुवैत बाहमी मफाद के लिए ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी और ओमानी हम मनसबों से रब्ता। आबनार हुर्मुज़ पे सिक्योरिटी इंतजामात से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। गुफ्तगू में 2 तरफा ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया गया। तीनों वज़राए ख़ारजा ने खित्ते में इस्तेहकाम, सूरत हाल से निमटने के लिए ताउन के फ़रोग़ और मुश्तरका सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। We're having good talks. We've pretty much destroyed their military. They requested a meeting through their surrogates and directly. The only reason they want to meet is because we've been hitting them very hard. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान ने बातचीत की दरखास्त की। इस वक्त इंतहाई खुशगवार मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान पर हमले आर्जी तौर पर रोके, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो बड़ी जंग होगी। हमारे पास वाफर गोला बारूद मौजूद है। ईरान 50 साल से मशरिक़ वुस्ता का गुंडा बना हुआ था। ओबामा का ख्याल था ईरान को रियायतें देकर मनाया जा सकता है। ईरान को खरीदा नहीं जा सकता, उसे शिकस्त देना पड़ती है और हम उसे बुरी तरह शिकस्त दे रहे हैं। देखते हैं अंजाम क्या होता है। मानसून के तीसरे स्पेल के बाद नाला भेड़ का बंद टूट गया। फिरोजवाला के इलाके पठान कॉलोनी, रचना टाउन और दीगर आबादियां ज़ेर-ए-आब। हजारों घर पानी में डूब गए। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाए चिनाब और सिंध में पानी की सतह में इजाफे के साथ ही लियाकतपुर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सैलाबी रैले से गई बस्तियां ज़ेर-ए-आब, जमीनी रास्ते मुनक़ता हो गए। मुतालबा किया जा रहा है जो सिंध की तकसीम का, ये बहुत पुराना राग है जिसको हम सीरियस नहीं लेते। जो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में यहाँ पे हुआ है उसकी नज़ीर नहीं मिलती। सिंध की तकसीम पुराना राग है, इसे संजीदा नहीं लेते। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं सूबे में पीपल्स पार्टी के कामों की मिसाल नहीं मिलती। तरक्याती बजट में दीगर सूबों को अरबों रुपए मिले, अलग सूबे का मुतालबा करने वाले वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं। बताएं सिंध को कितना हिस्सा दिया गया। A strong Pakistan-US relationship contributes to regional stability and international peace at a time of profound global uncertainty. The United States and Pakistan share a long history of strategic and economic partnership. अमरीकी कांग्रेसी वफ्द की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। तिजारत, सरमाकारी, IT और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इसहाक डार ने इस्लामाबाद में अमरीकी अरकान कांग्रेस और कारोबारी वफ्द से खिताब में कहा पाकिस्तान और अमरीका की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत हो रही है। गुज़श्ता माली साल में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारत का हजम 9.4 अरब डॉलर रहा। 5 बरसों में तिजारत का हजम 20 अरब डॉलर तक बढ़ाया जा सकता है।